सेट ए के सबसेट क्या कहलाता है? अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट आल्सो ए मेंबर ऑफ सेट बी, या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, तब ए जो है वो सबसेट कहलाएगा बी का। एंड डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे? ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए के सभी एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए बी का सबसेट है। अब आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल ए मान लिया हमने लिखा 1 2 3 और बी लिखा हमने 1 2 3 4 5, तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट Yes, sir. कर रहे हैं, तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन बी, सो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर जाएं तो ए बी का सारा सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन ये है, और बी ए का सुपरसेट है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करें या बी में एग्जिस्ट करें, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, आल्सो बी इज superset of A, superset. If all element, चलो अपने बनाया हमने, B superset of A if all element of A exist in B, then, ठीक है ना, अगर ए के सभी एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं तो ए तो बी का सबसेट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन बी, तो ए इज सबसेट of B. ऑफ बी और बी इज सुपरसेट The superset of A. ऑफ ए, ठीक है ना, ये मतलब है। वैसे इसका सुपरसेट का ज्यादा यूज नहीं होता कहीं, वो तो सबसेट का यूज होता है, ठीक है, लेकिन ये है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ए, ये हो गया, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? कोई वो नहीं है, बी, ये देखो मुंह जो ओपन हो रहा है इसका बी की तरफ हो रहा है ना, तो बस मुंह इधर भी, इसको ऐसे लिख देंगे। दोनों एक ही हैं, आप ध्यान से देखें, जो ओपन मुंह जो साइड है वो बी की तरफ होनी चाहिए, इधर भी बी की तरफ है, मैंने बी पहले लिख दिया, बस बी सुपरसेट ऑफ ए। अब आता है इसके बाद प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो फिर समझ लिया बात को, ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, ए के सभी एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करते हो, तो ए बी का सबसेट है और बी ए का सुपरसेट है। प्रॉपर सबसेट है क्या है?
अगर बी में एक एलिमेंट ज्यादा है, कम से कम एक, यानी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन बी, बट अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? अगर ए के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हो बी में, बट एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, डज नॉट एग्जिस्ट इन ए। ठीक है ना? डी, ए के सारे एलिमेंट तो बी में हो, लेकिन बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होना चाहिए। ठीक है ना? बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना? तो प्रॉपर सबसेट क्या है? अगर ए के सभी एलिमेंट बी में है, लेकिन तो देखो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ए के सभी एलिमेंट बी में हो, अब जैसे मैंने यहां पे लिखा था एक एग्जांपल 1 2 3 1 2 3 4 5, तो क्या है? ए बी का सबसेट है और ए बी का सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट भी है, क्योंकि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में जैसे मैं कहूं ए, या आप इसको ये कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ए में और बी में बराबर नहीं होंगे, बी में ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा बच्चों यहां पर मिक्स होते हैं कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट। मैंने बताया ए में 1 2 3, बी में 1 2 3 4 5, 1 2 3 ए के अंदर भी है और वो बी में भी लाई कर रहा है, यानी ए जो है वो सबसेट है बी का, और बी क्या है? ए का, बी क्या है? ए का सुपरसेट। So superset. हाँ, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा? बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और होगा, कम से कम एक एक्स्ट्रा। तो सही मायने में ये सबसेट है भी है और सुपरसेट भी है, सुपरसेट भी है, सॉरी सुपरसेट कह रहा हूं, प्रॉपर सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट है ये, क्योंकि बी में देखो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो ये है आपका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बताओ अब सही है? ए तो सर, हाँ सर तो फिर प्रॉपर सबसेट कब नहीं होगा? देखो प्रॉपर सा, अब जैसे ए की वैल्यू 1 2 3 रखी हमने और बी की वैल्यू भी 1 2 3 रख दी। यस सर। सर इक्वल सेट के केस में। हाँ, इक्वल सेट के केस में, यानी 1 2 3 रख दी, बी की भी 1 2 3 रख दी, तो वो ए और बी सेम होगा, ए के सारे एलिमेंट बी में भी है, तो उसमें क्या होगा? ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट हो गया। अगर ए भी 1 2 3 है, बी भी 1 2 3 है, तो ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। वही मैंने यहां लिखा, ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। थोड़ा सा डिफरेंस है जो बहुत माइन्यूट है। हाँ बोलो सर। तो जो हमने इक्वल सेट में जो एग्जांपल लिया था वो हाँ इसके लिए बिल्कुल ठीक चल है, जाएगा, प्रॉपर सबसेट बिल्कुल था। बिल्कुल वो प्रॉपर नहीं, हाँ
प्रॉपर सबसेट में नहीं, जो हमने इक्वल सेट में एग्जाम्पल लिया था वो फिर किस में चलेगा, वो सबसेट में चल जाएगा। सर इक्वल सेट का लेकिन- एग्जांपल चल तो जाएगा इसमें प्रॉपर सबसेट में। प्रॉपर सर सबसेट जो उसमें तो हाँ। एक में ज्यादा तो- था ना, ई ज्यादा था उसमें, एक में था AIU और एक में था AIUE, तो वो इक्वल तो कहाँ एक हुआ? ज्यादा हो गया ना उसमें। नहीं तो वो इक्वल कहाँ हुआ? नहीं। फिर वो इक्वल सेट कहाँ हुआ? सर तो उसमें एक, सर उसके बी पार्ट में ज्यादा हो गया ना एक, हाँ तो बी एक पार्ट में, एलिमेंट हाँ ज्यादा। इसमें चलेगा, प्रॉपर सबसेट में चल जाएगा। यस सर, मैं वही हाँ कह रही थी। हाँ, सबसेट में नहीं, प्रॉपर, ठीक है ना, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में हो और बी के लेकिन सभी एलिमेंट ए में ना हो, बी में कुछ ज्यादा हो एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट बी में ज्यादा होना चाहिए, तो वो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। सर हाँ सर अगर एक मिनट। ए बी का सबसेट है और ए के सभी एलिमेंट बी में हो लेकिन बी में कोई कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी लेकिन बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। जब बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया, जैसे हम आपसे कहें ए 1 2 3, बी 1 2 3 4 5, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बट बी क्या ए का सबसेट है? नो सर। So A is proper subset of B, ये कहना है। ए बी का सबसेट है, ए के एलिमेंट सारे बी में है बच्चों, मगर बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है ना, ये प्रॉपर सबसेट है। तो अब आप देखिए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, बी में दो एलिमेंट ज्यादा हैं, इसका मतलब ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है ना जनरली। अब जैसे हम कहें, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने कहा, चलो इसमें देख लेते हैं हम, ए is equal to x, x is divisor of 56, x क्या है यहां पर? डिवीजर, क्या डिवीजर ऑफ 56। देखो भाई जरा 56 का डिवीजर कौन कौन सा हुआ, ऐसे डायरेक्ट हैंड टू हैंड यही बना लेते हैं हम। 56 का डिवीजर 1, बताओ 1 56 से 2, 3 नहीं है 4 है नहीं, 1 2 4, फिर 7 आया, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 8, 8 भी 56 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद आ जाएगा 14, उसके बाद 28 और उसके बाद 56, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये कौन सी हो गई? सर रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हो गई, बस लिखने का तरीका बदल गया। और बी क्या कह रहा है वो, कि बी जो है दैट इज एक्स, x is a prime divisor of 56, x is a prime divisor of 56। देखें भाई जरा क्या है प्राइम डिवीजर 56 के कौन, तो ये जो डिवीजर है इनमें से प्राइम नंबर ढूंढ लो, तो भाई सर 2 and 7। हाँ 2 and 7, 1 प्राइम नंबर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों,
क्या 1 प्राइम नंबर है? सर 1 to 7। है? No, sir. No. बताओ। नो सर। 1 प्राइम नंबर है या नहीं है ये देखना है आपको। Hmm. 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 नहीं आएगा, केवल 2 आ गया और 7 आ गया। ये याद रखो, कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। 1 तो यूनिवर्सल है, वो तो हमेशा किसी और से डिवाइड मतलब हर एक को ही डिवाइड कर देगा। 2 और 7, तो अब आप देखो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज कंफ्यूज कर देती है हमें और एग्जाम में बड़ा प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा। 2 7। अब देखो कि बी के सारे एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ बी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन ए, यानी कि बी Yes, sir. बी के सारे एलिमेंट ए में लाई कर रहे हैं। बी बट बल्कि इसके देखो, सो बी इज ए सबसेट ऑफ ए बट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बी के सारे एलिमेंट ए में लाई कर रहे हैं, लेकिन ए के एलिमेंट बी में लाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बी इज ए